के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी प्रॉफिट लॉस पढ़ाता हूँ तो एक मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन देता हूँ और मैं चाहता हूँ उसका आंसर आप लोग बताएं, फिर उसके बाद मैं आगे शुरू करता हूँ। सो क्वेश्चन क्या है मेरा कि यार मेरे को पता नहीं है कि सीपी कितना है, लॉस दिया हुआ है 20% और एसपी दिया हुआ है 1000, तो बताओ सीपी कितना है। अब ये आंसर जितनी जल्दी बता दोगे मैं उतनी जल्दी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है, और ये पता चलेगा कि आपको कितना पता है प्रॉफिट लॉस के बारे में, ठीक है। चले जल्दी सीपी मेरे को नहीं पता, लॉस 20% है, एसपी 1000 है, यू हैव टू फाइंड आउट सीपी। तो अब देखो आंसर, अब मेरे को पता है सीपी, लॉस और एसपी तीन चीज़ें दी हुई है। तो एक हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई चीज़ आप खरीदते हो तो वो सीपी होता है, वो कॉस्ट प्राइस होता है जो आप खरीदते हो, फिर आप बेचते हो उसको, फिर वो सेलिंग प्राइस होता है। नॉर्मल आदमी हम जैसे लोग बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, और लोग जो थोड़े बिजनेसमैन टाइप के होते हैं वो बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस लेकिन परसेंटेज की, ठीक है ना, वो बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस लेकिन परसेंटेज की। सो एक स्टेटमेंट आप ध्यान रखना कि जब हम परसेंट की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि सीपी पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो वो सीपी पे कैलकुलेट होता है। सीपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो अपने कॉपी में लिख दो सीपी जैसा कोई नहीं, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। एंड दिस इज़ लाइक दैट कि देयर इज़ नथिंग लाइक सीपी, सीपी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीपी के अलावा कुछ बेस्ट नहीं है। चलो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो मैं कहता हूँ अगर सीपी है 8, एसपी है 10, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलोगे सर 2 का प्रॉफिट हुआ, तो 2 का प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट होता किस पे है, सीपी पे, सीपी जैसा कोई नहीं, तो 2 का प्रॉफिट किस पे होगा, 8 पे होगा, यानी कितना परसेंट हो गया। अब देखो यहाँ लिखोगे 2/8 इंटू 100, बट आप समझ सकते हो कि 1/4 इंटू 100 दैट इज़ 25%। जैसे बचपन में आपके मार्क्स आते थे ना, अगर आपके मान लो 30 मार्क्स आए 50 में से, तो आप बोलते थे 60% होता है, 60% होता था, आप बोल देते थे 30/50 इंटू 100। सेम लॉजिक लगाना है यहाँ पे कि सीपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो जो भी कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, सीपी पे होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ये मैंने पूछा कि यार ये सीपी है, ये लॉस है, ये एसपी है, और मैं बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट कौन है, सीपी है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि सीपी जैसा कोई नहीं, तो ये देखना है कि सीपी 100% होता है और 20% का लॉस हुआ, तो एसपी कितना हो गया, 80% हो गया। अब ये वैल्यू हमको समझ आ गया कि 20, अगर कोई चीज़ 100% में थी और 20% का उस पर लॉस हुआ तो कितना परसेंट लॉस हो गया, 80% वैल्यू हो गया। और 80% वैल्यू मतलब गोलगप्पा कॉन्सेप्ट, ये 80 का मतलब 1000, 80 का मतलब 1000, तो 100 का मतलब कितना, अगर 80 का मतलब 1000 है तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 1250, ठीक है ना, 1250, 1250। इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। 800 आंसर बताया, शायद ये क्लास आपके लिए है कि 800 आंसर नहीं हो सकता, आपने सोचा 1000 का 20% निकाल दूं मैं, 800 200 आ जाएगा, उसमें घटा दूं, 1200 बोला, बट आंसर करेक्ट कितना है, 1250, दैट इज़ द आंसर, ठीक है ना। सो इसको एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने बोला 100% है, मतलब लॉस किस पे होता है या प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो ये 20% है, तो 20/100 कर दो। अब आप जानते हो कि कन्वर्ट कर सकते हो, 20/100 करोगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। और प्रॉफिट या लॉस सीपी पे होता है, तो ये सीपी है और एक ये जो है ये लॉस है। अच्छा 5 सीपी होगा, 1 का लॉस होगा, तो एसपी कितना होगा, 4 होगा। अब ये 3 चीज़ें हमें पता चल गई कि एसपी 4 है, सीपी 5 है, और यहाँ पे देखें तो एसपी कितना है, 1000,
यहाँ 4, यहाँ 1000, 4000, 4000, यू हैव टू से दैट 4000, 4000, 4 का मतलब 1000, 4 की वैल्यू 1000 के बराबर है, और अगर 4 की वैल्यू 1000 के बराबर है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू 1000 तो 5 की वैल्यू कितनी। चलिए आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हमेशा अगर हमें परसेंट निकालना है तो हमें फाइंड आउट करना है कि सीपी क्या है, अनटिल एंड अनलेस दिया ना हो। कभी कभी कुछ लोग गलती से भी निकाल देते हैं, एसपी पे निकाल देते हैं, पर वो गलती करते हैं तो उनकी गलती को सही कौन करता है, हम करते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उनकी गलती को हम सही करेंगे। अगर मैं बोलूं, एक बार बोलूं कि बाई मिस्टेक 25% लॉस ऑन सीपी, ऑन एसपी, मिस्टेक किया तो एसपी होगा, तो सीपी पे कितना होगा, इसका आंसर बताइए एक बार प्लीज। कि किसी ने गलती से 25% का लॉस एसपी पे कर दिया तो सीपी पे कितने परसेंट का लॉस होगा। चलो अब क्या होगा, 25% लॉस किस पे हुआ, एसपी से हुआ, तो सीपी पे कितना होगा। देखिए ठीक है, तो देखो अब हमें इतना पता चल गया यार कि होता है एसपी पे है, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कि 25/100 यानी 1/4, यानी 4 कितना हो गया मेरा, एसपी हुआ, 4 एसपी हुआ, ठीक है। अब देखो समझना बात को, लॉस कितना हुआ, 1 हुआ, तो सीपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ लोग का आंसर 33 भी आ सकता है, लेकिन ध्यान से समझना कि सीपी ज़्यादा हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा 5। तो अब करेक्ट क्या होगा, 1 का लॉस 5 पे, तो 1 का लॉस 5 पे, यानी कितना परसेंट, 20%, यानी कितना आंसर आएगा, 20% का लॉस। अब जिन्होंने 4 एसपी लिया पर 1 का लॉस 3 कर दिया तो उनका गलत हो गया, वो ध्यान देंगे, सोचेंगे बात को, रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो 20% आंसर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, लेट्स सॉल्व 2 क्वेश्चंस, उसके बाद हम कुछ और पढ़ते हैं। पहले 2 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से क्यूट से क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर दिखाइए, पहला क्वेश्चन दिखाइए प्लीज, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। चलिए दोस्त, a fruit seller buys lemons at 2 for ₹1 and sells them at 5 for ₹3. What is the gain %? अब ये आसान क्वेश्चन है, दिस इज रियली रियली इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक टाइप से अगर सीपी और एसपी का रेशियो पता चल जाता है तो हमारा आंसर अपने आप आ जाता है। एक फ्रूट सेलर ने लेमन्स खरीदे 2 1 रुपये में और उनको बेचा 5 3 रुपये में, तो बोलता है कि गेन % क्या होगा। तो देखो 2 खरीदे 1 रुपये में, तो चलो सीपी की बात करते हैं। 2 1 में खरीदेगा तो 1/2 में खरीदेगा, ऐसे रहने देना, इसको पॉइंट में मत निकालना। अब चलो बात करते हैं एसपी की। कहता है कि 5 रुपये के 3 गोलगप्पे, है ना, ऑरेंज है, 5 का 3 रुपये में 5, यानी 5 गोलगप्पे 3 रुपये में, तो एक गोलगप्पा कितने में मिलेगा, 3/5 में मिलेगा। तो ये सीपी और ये एसपी। अब अगला स्टेप क्या करना है, इनका रेशियो निकाल दो। तो रेशियो निकालने के लिए हमें पता है कि अगर A/B और C/D का रेशियो निकालना है तो A/D is to B into C हो जाएगा और A/D B is to C हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ रेशियो निकालना है तो 5 और 6 हो जाएगा। अब कितने का क्या होगा, ये सीपी ये एसपी, कितने का प्रॉफिट, 1 का, और किस पे, 1/5 पे, तो 1/5 × 100 कितना, 20%। कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, अगला वाला एग्जाम में आता है। कंप्यूटर से दिखाइए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। यस, सॉल्व इट गाइस। नीचे पीछे क्या रखे, देखिए सीपी
जिससे होगा कंपेयर वो होगा डिनोमिनेटर में, और Cp इज द मेन थिंग, सो Cp विल बी इन द डिनोमिनेटर। ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, मतलब जब मैंने इसे देखा तो मेरे को कुछ कुछ हो गया था, so that's why this is for you। और कुछ आप लोगों ने मेल पे भी क्वेश्चंस पूछे हैं तो उनको भी लेकर आया हूँ आज मैं। अब ये करो और इसको बताओ। चलिए, कि एक शॉपकीपर ने 12 कंटेनर ऑयल का खरीदा और उनको 32 रुपया पर लीटर बेच दिया, और दूसरा शॉपकीपर आया, उसने 12 कंटेनर ऑयल का खरीदा, वही ऑयल का 12 कंटेनर खरीदा और 39 रुपया पर लीटर बेच दिया। अगर फर्स्ट शॉपकीपर को 648 का लॉस हुआ हो और दूसरे शॉपकीपर को 864 का गेन हुआ हो, तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर एंड सीपी ऑफ द ऑयल पर लीटर। मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है ना। अब इसको अगर आप देखोगे, सोचोगे यार कि यार ये ऑयल है 12 कंटेनर, मतलब 12 इधर भी है 12 इधर भी है, ठीक है ना, दोनों में 12-12 लीटर ही है, कंटेनर में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं है ना, क्वांटिटी में डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस किस में है? पैसे में। मतलब एक ही टाइप का तेल है लेकिन 7 रुपए का फर्क हुआ है। पहले कितना था? 32 रुपीज था और बाद में कितना था? 39 रुपीज था। जब 32 रुपीज पर लीटर बेचता है तो उसको लॉस हो जाता है। कितने का? 648 का लॉस होता है, लॉस। और जब 39 रुपीज पर लीटर बेचता है तो गेन हो जाता है कितने का? 864 का। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे में डिफरेंस है और यहां पे 7 रुपीज का डिफरेंस वहां पे कितना क्वांटिटी बना देता है? पूरा कितने का डिफरेंस कर देता है? तो यहां पे अगर ₹7 का डिफरेंस हो तो वहां एक लॉस एक प्रॉफिट है, यानी दोनों को ऐड कर दो। और ये सिर्फ क्या है? क्वांटिटी निकलेगी डायरेक्ट। ये सिर्फ क्या निकलेगी? क्वांटिटी निकलेगी। क्योंकि देखो SP माइनस सीपी लॉस होता है, SP माइनस सीपी लॉस होता है। तो अगर हम पर यूनिट ले रहे हैं, चलो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ वरना कुछ लोगों को डाउट होगा। देखो CP माइनस SP होता है लॉस, बात समझना मेरी, और SP माइनस CP होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूंगा, अब यहां देखो क्या करना है मेरे को, ये CP मेरा कैंसिल होता है और इन दोनों का डिफरेंस आएगा, CP कैंसिल होगा। ये SP कितना है? मान लेते हैं 32 और X किलो था। ये SP कितना होगा? 39 और यहां भी कितना था? X किलो था। ये सब चीजें दिमाग में करनी है। अब ये 39 X किलो था, ये 32 X किलो था, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 7X, क्योंकि ये तो कट ही गया। अब इनका सम कितना है? जोड़ लेते हैं 1400 और 2 6 4 10 11 15 1512 और ये 7 के बराबर है। तो ये करना भी नहीं है आपको एग्जाम में, ये लिखना भी नहीं। अगर दिमाग काम करता है तो पता चलता है 7 का मतलब 1512, यानी 7 का मतलब 1512, राइट। तो अगर 7 का मतलब इतना, तो टोटल क्वांटिटी अपनी कितनी बनेगी? डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 7 2 ज़ा 14, 11 7 1 ज़ा 7, 216 लीटर। 216 लीटर का पूरा टैंकर, जितनी टोटल क्वांटिटी है 216 लीटर की। पर कितने टैंकर थे? 12 टैंकर थे। तो टैंकर ही है ना, कंटेनर। तो 12 कंटेनर थे, तो एक कितने का पड़ेगा? तो एक कंटेनर कितने का पड़ेगा? 216/12, तो 12 करने 12, 12 98। तो कंटेनर की कैपेसिटी कितनी आ गई? 18 लीटर, या 216 टोटल आ गया।
ठीक है ना। तो ये मतलब आ गया 18 लीटर आ गया। अब अगर ऑप्शन में देखते हैं तो पता चलता है ए में भी 18 है, बी में भी 18 है, एक जगह 32 है, एक जगह 35 है, ठीक है ना। अब सीपी निकालना है हमने, तो हमें पता चल गया यार 216 हमारे पास आ गया, 18 आ गया। चलो अब देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब अगर देखोगे तो पता चलता क्या है, पहली इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं चलो, कि या दूसरी इक्वेशन जो भी चाहे उठा लो, कि यार एस पी माइनस सी पी कितना हुआ है 864, एस पी माइनस सी पी 864। अब हमें पता है यार सी पी निकालना है, तो एस पी कितना होगा, एस पी हमें पता चल गया कि टोटल 216 लीटर तो था ही यहाँ पे, तो 216 तो यहाँ आएगा, दोनों में 216 आएगा, और यहाँ रखो एस पी माइनस सी पी। अब ये पर यूनिट हो गया, अब 216 से इसको काट दो, तो 216 से काटोगे कितना आएगा 4, यानी एसपी और सीपी का डिफरेंस कितना आया 4। तो मैं लास्ट स्टेटमेंट वाला यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो फर्स्ट स्टेटमेंट से भी यूज कर सकते हो। तो एसपी और सीपी का डिफरेंस तो 4 आया, एसपी कितना है लास्ट वाले में 39, तो सीपी कितना होगा 35। ये क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं था, दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट का था। बट हाँ थोड़ा अलग था, आपने शायद ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं होगा, बट टू बी वेरी फ्रैंक इस टाइप का क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है आजकल, इन्हीं का ज़माना है दोस्तों, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। पहले क्या करना, देखो अर्थमेटिक के लिए सबसे पहले रीडिंग स्ट्रॉन्ग करो, फिर सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, ठीक है ना। चलिए हाँ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। पहले तो 18 लीटर आ गया होगा, मुझे पता है 18 लीटर आपका आ गया होगा। अब इतना पता है कि एसपी और सीपी का डिफरेंस 864 है, तो 216 लीटर तो खरीदने में भी यूज़ हुआ होगा और बेचने में भी यूज़ हुआ होगा, तो 216 मैंने बाहर ले लिया क्योंकि टोटल 216 था ना कंटेनर। अब चाहो तो 12-18 को मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 216 मैंने जब बाहर लिया और इनको डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट प्राइस आ गया, पर यूनिट प्राइस यानी केजी का प्राइस आ गया, और वहाँ रख दिया तो हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। चलिए पर यूनिट का प्राइस निकाल दिया और एसपी और सीपी का डिफरेंस 4 आ गया। 216 कितनी देर में आएगा, चलो अब मैं ये करता हूँ, अगर मुझे कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है तो। अब देखो अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब क्या होगा कि मुझे पता है यार वहाँ 39 है, वहाँ 32 है, यानी 7 का डिफरेंस, 7 रुपये का डिफरेंस 864 और 6 1400 1512 का डिफरेंस बनाता है, यानी 7 का मतलब 1512, तो फिर पूरा कितना 216, ये तो निकाल लोगे। अब 216 निकालना है, एसपी और सीपी का डिफरेंस दिया हुआ है 864 टोटल, अब 216 किलो है। अच्छा डायरेक्ट भी कर लो कि 216 का 864 तो 1 का कितना 4, डायरेक्ट कर लो, और एसपी सीपी 4 दिया हुआ है, क्या चाहते हो बताओ, डिफरेंस दिया हुआ तो 35 आ जाएगा। सो ये बहुत आसान था, बस पता नहीं था, ठीक है। और मेरे को पता था कि जो है सीरियसली बहुत आसान है, और मुझे पता था कुछ लोगों को। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन देखते हैं प्लीज़। हाँ अब ये करो आराम से, ये सबसे आंसर आ जाएगा, सब लोग इसका आंसर निकाल। और बोल रहे 35 कैसे आया, जब एसपी और सीपी का डिफरेंस 4 था, एसपी 39 था, तो सीपी 35 ही होगा ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर सब लोग बता सकते हैं, एवरीबडी कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन रीड करना है, रीड करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, एक आदमी मोटरसाइकिल खरीदता है 50,000 रुपये में, एंड सोल्ड इट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद उसको 44,000 में बेच देता है, ठीक है। तो 6,000 का तो वहाँ लॉस हो गया उसको, 6,000 तो उसने ऐसे गंवा दिए अपने, सोचा भी नहीं समझा भी नहीं, 6,000 का लॉस हो गया।
ठीक है, 6,000 उसने गंवा दिया, तो 6,000 तो नॉर्मल बिजनेस में गंवा दिया। अगर बैंक में जमा करता तो 12% इंटरेस्ट मिलता, यानी 6,000 का इंटरेस्ट मिल जाता। मतलब अगर वो अपने पास पैसा रखता तो उसे 50,000 मिलता, बट अगर वो बैंक में 50,000 होता, लेकिन उसने क्या किया, दो जगह से नुकसान कराया। एक जगह 6,000 दे दिया और कहीं से 6,000 मिलना था तो 6,000 मिला भी नहीं। ये तो तुम्हारे साथ, हम लोग के साथ भी कभी भी हो सकता है कि जो मिलना था वो नहीं मिला और जो था वो चला गया। यानी टोटल लॉस कितना हुआ इस पे, टोल 12,000 हुआ, 12,000 का टोटल लॉस हुआ। और लेकिन इन्होंने पूछा गया है पर मंथ, तो पर मंथ कितना हो जाएगा, 12,000/12, सो 1,000 का लॉस हो जाएगा, 1,000 का लॉस हो जाएगा हर महीने। अगला क्वेश्चन दिखाइए प्लीज कंप्यूटर जी। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, आप लोग एक बार इसे ट्राई कर लीजिए। अब देखो मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ कि प्योर मिल्क, जो प्योर मिल्क है उसका जो वैल्यू है वो 20 रुपया पर लीटर है। पानी उसमें मिला दिया और मिल्क मैन ने मिक्सचर को 18 रुपया पर लीटर में बेचा और प्रॉफिट कितना मिला, 25%। इन व्हाट रेशियो डज ही मिक्सेस द टू, किस रेशियो में वो इन दोनों को मिक्स करता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या ज़रूरी क्या है, ये मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व करेंगे हम लोग, मिक्सचर एलिगेशन से। मिक्सचर एलिगेशन का एक और आगे भी डिस्कस करेंगे, बहुत तगड़े रोल से डिस्कस करेंगे। आज के सारे क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये वाला तो आपने पहले कभी सॉल्व भी करा होगा, आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। तो ये देखो कि मिक्सचर एलिगेशन का फंडा लगाया मैंने, यहाँ लिखता हूँ मैं कि मिल्क, तो मिल्क की जो कॉस्ट है वो 20 है। अगर ये मिल्क है और मैं इसे लिख देता हूँ ₹20। और बात करता हूँ वाटर, तो वाटर मिलता है फ्री में, फ्री का पानी, ठीक है, तो ₹0 में। एक चीज़ का ध्यान रखना कि मिक्सचर एलिगेशन में अगर ये CP है, ये CP है, तो ये भी CP होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो CP होना चाहिए, बट मिक्सचर का क्या दिया हुआ है इन्होंने, जब दूध पानी उसने मिला दिया तो उसने बेचा कितने में, 18 में। लिखा हुआ है कि बेचता 18 में है SP। अगर SP 18 में बेचता है और प्रॉफिट दिया हुआ है कितना परसेंट, 25%, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि अब हमें पता चल गया कि इसको देख के ना हमें हमेशा, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभी आपको 10 दिन हुआ, 1 महीना हुआ तैयारी करते हुए, तो इसको देख के हमेशा फीलिंग आ जानी चाहिए कि CP और SP का रेशियो 4:5 है, वो पता होना चाहिए आपको। और 5 का मतलब 18, 1 का मतलब 18/5, 4 का मतलब 72/5, तो CP 72/5 हो गया। बहुत जल्दी करना है। और जब भी कभी मिक्सचर एलिगेशन में ऐसा बने तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रखो। यहाँ डिफरेंस आएगा कितना, हम घटा देते हैं इसमें, तो 72/5। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 72, 100, 100 में 72, 28/5, 5 से 5 कट गया, 72 और 28 का रेशियो निकाल लो, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। 4 से 28, 18 चौक 72, 18:7, ठीक है ना। 18:7, तो आंसर अपना कितना आएगा, 18:7, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल, कभी भी हमेशा जब भी कभी बनेगा इसको ऐसे लिखना, ताकि बाद में तो रेशियो निकालना है, अपने आप कट जाएगा ये। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाइए। हाँ, देखिए स्पीड अगर इम्प्रूव करना है ना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने बहुत किया,
ठीक है, सीरीज आपने बहुत किया है तो उसमें आप अच्छा कर लेते हो, लेकिन अरिथमेटिक आपने नहीं किया तो इसलिए नहीं हो पाता। प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर होगा। ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन अपने आप में कुछ कहता है। ठीक है, देखते हैं इस क्या कहता है। चलिए, अब देखो, नरेश ने एक टीवी सेट खरीदा 11,250 में और 10% का डिस्काउंट मिल गया उसको, और ही स्पेंड ₹150 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 800 इंस्टॉलेशन में खर्चा कर दिया। ठीक है, तो बोलता है कि किस पे बेचे कि जो प्रॉफिट अर्न हो वो 15%। ये क्वेश्चन अपने आप में घुमाने वाला क्वेश्चन था, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन ना, कि जो डिस्काउंट था 10% वाला, इसका कहीं यूज़ ही नहीं करना है। डिस्काउंट 10% का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, खरीद लिया भाई। अब मैं ये मार्कर कहीं से डिस्काउंट पे ला के खरीद लूँ, कहीं से डिस्काउंट पे ले आऊँ, और अब मैं इसको बेचूँ तो, और मैं प्रॉफिट कमाऊँ, तो मैं डिस्काउंट की बात ही क्यों करूँगा। मेरी सेलिंग प्राइस मेरी सीपी है, तो उसको खरीद चुका है। तो 11,250 में खरीदा, 150 रुपया उसने 150 रुपया ट्रांसपोर्ट पे लगाया और 800 रुपया बाकी लगाया, तो मतलब 11,250, 300, 400, 1200। तो ये अपने पास टोटल कलेक्ट बनेगा कितना, 12,200। ठीक है, 12,200। ये क्वेश्चन यहीं पे था, और इसका हमें 15% निकाल के इसमें जोड़ देना है बस। 12,200 का 15% निकाल के जोड़ देना है। अब हम ऐसे निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमको परसेंटेज बहुत बढ़िया से आता है, इसलिए हम इसका क्या निकाल देते हैं, 10%, तो 1220 हुआ, और 5% तो 610 हुआ। ठीक है ना, 610। तो 12,200 प्लस 1220 प्लस 610, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सो आंसर 1403, 14030, दैट इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो, जिन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन रीड नहीं किया, ये मिसलीड करने के लिए था। दिस इज फॉर मिसलीड, क्योंकि ये मैं मतलब कह लो, बातों को समझो। और ये, चलिए अब बात आप लोग समझ गए मैं आपसे कहना क्या चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। अब मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक आदमी ने 2 आर्टिकल बेचा, एक को 40% पे और एक को 20% लॉस पे। एक ए मतलब 40%, बी मतलब 20% लॉस, और उसको इस टोटल बिजनेस में 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अगर आर्टिकल ए 140 लेस हो आर्टिकल बी से, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। आर्टिकल बी का प्राइस कैसे होगा। हाँ, एमपी देखो, हमें क्या था, बोलता है कि ये मैंने डिस्काउंट में लिया। सुनो मेरी बात, ये मैं जाके अपना, हमारे यहाँ मॉल है एक, वहाँ से जाके डिस्काउंट में लिया, तो वहाँ से मुझे कुछ भी डिस्काउंट मिला हो, अब मेरे पास आ गया मान लो 50 रुपये में, अब मैं इसको बेचूंगा, तो मैंने कितने में डिस्काउंट में निकाला, क्या इसका मार्केट प्राइस था, मुझे क्या, अब तो जितने में मैंने खरीदा उतने में मैं आगे बेच रहा हूँ, वो डिसाइड होगा ना। सो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, टाइम वेस्ट करना था खाली। ओके तो बोलता अगर 140 कम हो तो प्राइस आर्टिकल का क्या होगा। देखो, अगर एक आम आदमी इस क्वेश्चन को मतलब पहली बार करेगा, मैं ऐसे 2 क्वेश्चन लाया हूँ, एक अभी करेंगे हम, एक मुजबानी कर देंगे, ठीक है। एक को थोड़ा समझाने दो, अगले वाले को सब कसम खा लो, माहिष्मती की खा लो, लेकिन आंसर ओरली करना है। और ये वाला हम कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। कहते कि पहले वाले पे प्रॉफिट हुआ कितने का, 40% का। मैं मान लेता हूँ पहले वाले का दाम कितना था, और दूसरे वाले पे लॉस हुआ कितने का, 20% का। बोलते पहले वाला बी का प्राइस निकालना है, तो बी को x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x - 40 हो जाएगा, x - 140 हो जाएगा।
और वैल्यू किसकी कितनी आ गई, 18 आ गई। तो ये 40% ऑफ x, इसको ओपन करने देना मेरे को खाली, और 40% ऑफ 140 और माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 18। अच्छा 40 में से 20 गया तो कितना आया, 20% ऑफ x, और माइनस 40% ऑफ 140 कितना होता है, हम निकाल सकते हैं कि 40% ऑफ कितना होगा, 56, तो माइनस 56 18, और 20% ऑफ x इज इक्वल टू 18 प्लस 56, तो x बाई 5 हो गया, हमें पता चल गया। और 18 प्लस 56 कितना होता है, 74। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 370 हो गई। ये एक मेथड है, ये एक नॉर्मल मेथड है कि यू कैन लुक एट इट एंड यू कैन सॉल्व इट, कि हमने ये पूरा देखा। लेकिन मान लो अगर हमें ये ऐसा क्वेश्चन मिलता है और हमें इतना समझ आता है, तो अगली बार से क्या करना है, अगली बार से जब क्वेश्चन रीड करोगे तो पता है कि प्राइस का डिफरेंस तो 140 है, और पहले वाले का प्राइस दूसरे वाले से ज़्यादा है, और परसेंट का डिफरेंस 20 है। तो जो ज़्यादा परसेंट है वो पहले लिखा जा रहा है, तो 140 का 40% निकाल लो, 56 आएगा, और उसको 18 में जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 74। और ये किसके बराबर होगा, 20% के, यानी 20% का मतलब 74, तो 100% का मतलब क्या, दैट्स इट। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस बार पेन मत यूज करना और इसको सॉल्व करके बताओ। डोंट यूज पेन एंड सॉल्व इट। सेम क्वेश्चन है, बिना पेन के ऐसे देख के सॉल्व करो, देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। कम ऑन। I'll explain the shortcut in this question, but you have to know the basic. Until and unless you don't know the basic, you can't apply the shortcut. अब देखो बोला कि एक मैन ने पहले को आर्टिकल को 16/3% प्रॉफिट पे बेचा, और अगले वाले को 8/3 लॉस पे बेचा, और उनका प्रॉफिट कितने का हुआ, 17 का हुआ टोटल। ठीक है ना, 17 का प्रॉफिट हुआ। बोलता है कि आर्टिकल 306 कम था। अब सेम ही क्वेश्चन हो गया, वो 306 कम था ना, आर्टिकल ए 306 कम था किससे, बी से। तो अगर हम बेसिक से जाएंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 306 और 16/3% का प्रॉफिट माइनस x इंटू 8/3% का प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। पर हम ये इक्वेशन बनाएं क्यों, जब हमारे दिमाग में चीज़ क्लियर हो रही है, हमारे दिमाग में सामने पता चल रहा है, अरे इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, ये 1/6 होता है, हम देख के जानते हैं, ये 1/12 होता है, हम जानते हैं ये बात। इनका डिफरेंस कितना होगा, 1/12, तो मतलब x/12 तो आएगा ही आएगा, और डिफरेंस का जो डिफरेंस होगा x/12 आ गया, और जो हमारा पूरा डिफरेंस होगा 306 का कितना, 1/6 कितना होता है, 51 इज इक्वल टू कितना, 17। तो x इज इक्वल टू कितना, 51 प्लस 17, यानी कितना हो जाएगा ये, 68। तो x इज इक्वल टू 68 हो गया, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और ये किसका होगा, b का होगा। तो b का x 60 इंटू 12, 12 8 96, 6 हासिल 9, 12 6 72, 9 81, 816। ठीक है, वही बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत तगड़े से एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि 1/12 का मतलब ख़त्म कहानी, खाली यही करना है कि 1/12 का मतलब 68, तो 100 का मतलब, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, और एक मतलब 10 सेकंड में, 10 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है ना,
51 कहाँ से आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 51 कहाँ से आया? अब 51 कहाँ से आया? 16 2/3% ऑफ 306। अब ये है 1/6 इंटू 306, तो ये 51 ही तो होगा। और जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी थी ना, आप उसको एक बार सॉल्व जरूर करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो चलिए, ये आसान क्वेश्चन है, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस बी की 150 ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है ए से। अगर ए को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है और बी को 20% लॉस पे बेचा जाता है, ठीक है, और अगर रेस्पेक्टिव रेशियो सेलिंग प्राइस का ए और बी का 11:12 है, तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस आइटम बी का क्या होगा? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी इसी पे एक क्वेश्चन और है, वैसा सा ही है, मे बी यू गोना डू दैट। अच्छा, अब ये आसान है, देखो इसका सबका आंसर आएगा। ये सबसे मस्त बात है, पता है क्या इसमें सबसे बेस्ट बात है? बेस्ट बात ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ एक दी हुई है 150, बाकी सब परसेंटेज है। मतलब यू कैन ईजिली सॉल्व इट, यू कैन अज्यूम इट एंड यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन सॉल्व इट। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। कहता है कि ए को बेचा 10% प्रॉफिट पे, ए को 10% प्रॉफिट पे बेचा, बी को 20% लॉस पे बेचा, ठीक है। 150 का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ। हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ये क्या होगा कि 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो मेरे को पता चलता है यार सीपी होगा 10 और एसपी होगा 11। अभी कैसे हुआ हमें पता होना चाहिए था कि 10% मतलब होता है 1/10, तो सीपी हो गया 10, एसपी हो गया 11। आते हैं यहाँ पे 20% लॉस पे बेचा, तो सीपी यहाँ हो गया अपना 5, राइट, क्योंकि 1/5। तो एसपी कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। एसपी कितना हो गया? 4 हो गया। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है कि दोनों के एसपी का रेशियो 11:12 है। तो यहाँ तो 11 आ गया, बट यहाँ 11 नहीं आ रहा, तो एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे दोनों में। तो यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया? 15:12। और यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया? 10:11। तो अगर हम देखते हैं इसको ध्यान से, तो जो एसपी 11 और 12 का रेशियो यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 11 और 12 का रेशियो चल जाएगा। और अब इन्होंने बोला हुआ है कि जो इनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो 150 है। तो जरा यहाँ कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो 5 है। मतलब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। यहाँ कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 5 है मेरे भाई, और 5 की वैल्यू 150 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 30 हो जाएगा। अब ये पूछ क्या रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी, तो बी का कॉस्ट प्राइस 15 हुआ, 5 का मतलब 150, 5 का मतलब 150, 5 मीन्स 150, 5 मीन्स 150, 1 मीन्स 30, सो 15 मीन्स 450, दैट इज योर आंसर। अगर कोई पूछे सीपी ए का, तो हम बोलेंगे 10 मीन्स कितना, हम बोलेंगे 300, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 450। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। 5 का मतलब 150, 1 का मतलब 30, ये गाना गाना शुरू कर दो। 5 का मतलब इतना, 4 का मतलब इतना। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर 9 का मतलब 27, तो 7 का मतलब कितना? जल्दी से आंसर बता दो। 9 का मतलब 27, तो 7 का मतलब कितना? चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर जी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ,
चलिए मैं रिपीट करता हूँ। एक केक बनाने वाले बेकरी थी जो वो ये सोचती थी कि अगर 40% केक को मार्क्ड प्राइस पे बेचेंगे, नहीं, अगर पूरे केक को मार्क्ड प्राइस पे बेचेंगे तो 40% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे जब अब बेक लेकर आए हो या कोई, तो 16% हो गया खराब, कंप्लीटली डैमेज्ड, बिक नहीं पाया। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, बस मेरी बात सुनते रहना, मैं इसको समझाऊंगा बहुत तगड़े तरीके से। तो बिक नहीं पाया, 24% थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन कॉस्ट प्राइस जितना था उसका 80% बिका, और रिमेनिंग जो 60% केक था वो सही थे, वो मार्क्ड प्राइस पे बिक गए। तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इन द होल कंसाइनमेंट, ठीक है। देखो इसमें सेलिंग प्राइस ही मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस ही मार्क्ड प्राइस है, क्वेश्चन समझना। और कोई ये मत बोला करो स्किप, एग्जाम में थोड़ी ना बैठे हो कि स्किप कर दोगे, और ऐसे क्वेश्चन मतलब आप समझोगे ना, आंखें खुलेंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, समझा करो बात को। तो अभी मेरे पास क्वेश्चन पूरा आ गया। यहाँ पे एक बात दिया हुआ है कि 40% प्रॉफिट, तो मुझे इतना पता है यार, अगर मैं 40% प्रॉफिट करता हूँ, मान लो मुझे एसपी पता है और मैं 40% प्रॉफिट निकालता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ ये सीपी है 100%, तो एसपी होगा 140%, ऐसा होगा। अब हमको ऐसा नंबर चाहिए जो मतलब 140 से डिविजिबल हो जाए, एटलीस्ट कुछ ऐसा हमें मिल जाए जो 140 से कट जाए। अगर नहीं कटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब हमें इतना पता चल गया कि 7 से कट जाएगा। अच्छा, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यार, एमपी मान लेता हूँ मैं, पहले तो परसेंटेज में दिया हुआ है बहुत सारा, तो ले लो टोटल केक्स, ठीक है, पहले ले लो टोटल केक्स 100 मान लेता हूँ, और एमपी मान लेता हूँ मैं 14। अब देखो मेरा लॉजिक समझना, मैं 14 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि जो नंबर मेरे को चाहिए 140 से कटे, तो टोटल एमपी कितना हुआ 1400, और एमपी एसपी का रोल करेगा, एमपी एसपी का रोल करेगा, क्योंकि वो बेचना किस पे चाहता है, एमपी पे ही बेचना चाहता है। टोटल एमपी इतना हुआ। अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ 40%, तो सीपी कितना होता है हम जानते हैं कि आप जानते हो 100%, 40% का प्रॉफिट, तो ये 140%, 140 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब कितना, तो 100 का मतलब कितना 1000। गोलगप्पा वही अभी जो आपने बताया, 140 का मतलब 1400, 1 का मतलब 10, तो 10 का 1 का मतलब 10, तो 100 का मतलब 1000। ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो टोटल 1000 है, टोटल सीपी 1000 है, तो एक कितने केक थे 100, तो एक केक कितने का पड़ेगा 10 रुपए का। अब कुछ नहीं चाहिए, अब आंसर हमारा आ गया, आंसर हमारा खत्म हो गया, खत्म हो गई पूरी पिक्चर कि सीपी आ गया 10 रुपया। अब आगे क्या करो, अब देखो सुनो, अब सीपी 10 रुपये आ गया, चीज़ हमको समझ आ गई, 140 का यूज़ करके हमने निकाल दिया, 16% बेकार हो गए, कुछ नहीं मिला, और 24 को केक को 80% कॉस्ट प्राइस पे बेचा, तो टोटल न्यू जो इनका एसपी बन रहा है वो कितना बन रहा है, कि इसी का रेस्ट वेस्ट लिखा नहीं हुआ, 24, 100 का 24 होता है, उसको हमने इसके 80% 80% पे बेचा, तो इंटू 8, इसका 80% कितना होगा 8 होगा, प्लस बचा कितना बोलते हैं जो रिमेनिंग। अब देखो 24 और 16 बर्बाद हो गए, यानी 24 ऐसे बेच दिया, 40 खत्म हो गया मतलब, तो बचा कितना 60, और उनको मार्क्ड प्राइस पे बेचा, और मार्क्ड कितना माना था 14, तो 16 × 14,
तो 24 इंटू 8 कितना होता है 831, 8 दूनी 16, 192। और ये कितना होता है 840। 840 में 192 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1032, 9×4 13। सीपी कितना था 1000, ये कितना 32, 1032 कितने का प्रॉफिट 32 का, और प्रॉफिट हुआ किस पे सीपी पे। तो सीपी 1000 है इंटू 100, तो ये हालांकि ये सब करेगा कौन, आप करोगे नहीं, मुझे आप पे भरोसा है, क्योंकि ये इतना देखते ही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना ठीक है ना, आंसर कितना आया 3.2%, दैट इज योर आंसर। ठीक है 3.2% आंसर आया। हमने एक बार क्वेश्चन हटा दिया जाए प्लीज, एक बार क्वेश्चन हटा दिया जाए। आपने देखो क्वेश्चन रीड किया, यू रेड द क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक चीज़ थी जो खतरनाक थी, और वो ये 40% प्रॉफिट। और एमपी हमको पता था, तो मैंने टोटल केक माना 100, एमपी माना 1400, यहाँ से शुरू किया एमपी से, उसके बाद सीपी से। अब देखो सुनो, अब एक काम करना आप लोग, एक काम ये करना कि आप सीपी मान के करना, और जब सीपी मान के करोगे तो एमपी एज्यूम होगा। अगर आप चाहो तो सीपी मान लो कि 10 रुपया था, और यहाँ से भी शुरू कर दोगे तो भी सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो जहाँ से भी जो चाहे शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपने एमपी 100 माना तो आपको दर्द होगा, आप आंसर आएगा पॉइंट में, आपको दर्द होगा। तो ऐसी चीज़ मत मानना कि जिससे आपको तकलीफ हो। ठीक है ना, चलिए एमपी 100 मानोगे तो मतलब दर्द हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, एमपी 100 मत मानना। ठीक है, चलिए आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। देखो हर क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट लेके आया है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाइए प्लीज़, कंप्यूटर जी। हाँ ठीक है, ये जो मैंने किया यहाँ पे दैट वाज द शॉर्टकट गाइज। आप प्लीज़, मेरी एडवाइस है आपको पर्सनल लेवल पे कि ये शॉर्टकट था, लॉन्ग कट नहीं था ये। ठीक है, ओके, तो ट्राई करें ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करें क्या आंसर आता है। नन ऑफ दीज है या क्या है। ठीक है चलो, यस गाइस, सो इट मीन्स व्हाट, अ पर्सन बाइज 4 हॉर्स एंड 9 डॉग्स इतने रुपीज़, 4 घोड़े और 9 कुत्ते उसने इतने में खरीदे। अब देखो इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, अब ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन ये मेरे को, और वो उसने किया था एलिगेशन से किया था, तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना आप लोग। 4 हॉर्स और 9 डॉग्स, ये ठीक है ना, 4 हॉर्स और 9 डॉग्स, ये कांस्टेंट है, इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, बाद में सोचेंगे, इसके बारे में अभी सोचो ही मत। कि इफ ही सोल्ड हॉर्स एट 10% प्रॉफिट एंड डॉग्स एट 20% प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 1880 मिला। अभी हम इसके बारे में बाद में बात करें। मैं लिखता हूँ हॉर्स 10% प्रॉफिट में, और कुत्ते पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कोई बढ़िया सा था, मतलब अच्छी क्वालिटी वाला। ठीक है ना, 20%। तो चाहे हॉर्स हो चाहे डॉग हो, अगर मैं कहूँ कि इस पे भी तो 10% का प्रॉफिट हो ही रहा है, और टोटल सीपी पता है। देखो चाहे हॉर्स हो चाहे डॉग हो, 10% का तो सब पे हो रहा है ना यार। देखो हॉर्स पे भी 10%, लेकिन जो 10% एक्स्ट्रा है वो डॉग की वजह से है, तो मतलब जो एक्स्ट्रा आएगा वो डॉग की वजह से होगा। ये 10% है, ध्यान से देख लेना इसको। तो 10% सब पे हो रहा है। टोटल सीपी दे रखा है 13400, तो 10% सब पे मतलब इस पे होगा, तो इससे प्रॉफिट कितना निकला 1340। लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी है, इतना प्रॉफिट होता तो दोनों 10% होते, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, मतलब
टोटल प्रॉफिट 1880। तो 1880 मतलब कितना बचा ये, 0 4 5 मतलब 540 540। अब ये मुझे बता देना सबके सब कमेंट सेक्शन में एक बार कि ये 540 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा है और किसकी वजह से है, ये 540 किसकी वजह से है। तो आप सोच कहोगे कि सर ये 540 है डॉग के 10% की वजह से, मतलब डॉग का 10% 540 के बराबर है। तो 10 का मतलब फिर वही गोलगप्पा, 10 का मतलब 540, तो 100 का मतलब 5400। यानी डॉग, सारे डॉग कितने के पड़ेंगे, 5400 के, सारे डॉग 5400 के। तो सारे घोड़े कितने के पड़ेंगे, इसमें हमारे पास कितना 13400, उसमें से क्या 5000 घटाओ 8000, 8000, सारे घोड़े 8000 के और सारे कुत्ते 5400 के। तो जो ये 4 और बाद में 9 लिखा था, ये कंफ्यूज करने के लिखा था, ये हम बाद में यूज कर लेंगे। तो भैया टोटल हॉर्स 8000 के, तो 4 हॉर्स थे, तो एक कितने का मिलेगा, 2000 का। टोटल डॉग्स 5400 के, तो एक कितने का मिलेगा, 600 का। चलिए ठीक है, इसे लिख लो फटाफट, जस्ट राइट इट गाइज, टिप कर लो इसको, कहते हैं टिप इट, ठीक है। एलिगेशन से भी हो जाएगा, एलिगेशन से भी हो जाएगा गाइज, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो एक बार क्वेश्चन हटा दीजिएगा स्क्रीन से प्लीज, ऐसे ओरली हो जाएगा। एलिगेशन से क्या करना है, देखो एक जगह लिखना 10%, एक जगह लिखना 20% और यहाँ लिखना 1880 बटे 13400 इंटू 100। अब वो देख लेना क्या करना है आपको, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा ये और घटा लेना, इनमें से बड़ा पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ये कर लेना, आप हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा। बाद में हॉर्स और घोड़े ये जो 4 और 9 दिया है ना, ये बाद में यूज करना, बस कुछ भी तरीका लगाओगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो टेक केयर, बाय।